खुर्शीद महमूद कसूरी जी। किताब का विमोचन मुंबई में शुरू हो चला है। विरोध के स्वर किस रूप में है, क्या है हल्ला बोला, आज इसी पर है। 5 सवाल आपके सामने, इन सवालों के जरिए समझने की कोशिश की जाएगी अगले 1 घंटे तक। क्या कालिक कांड से शिवसेना की सियासत चमकेगी? पहला सवाल यही है। दूसरा सवाल, कालिक पोतकर शिवसेना ने सरकार को शर्मिंदा कर दिया। तीसरा सवाल, शिवसेना की हरकतें राज्य सरकार को बर्दाश्त क्यों हो रही हैं, वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? सुदिन पर कालिक से देश की छवि पर असर पड़ा है। ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जरिए कोशिश की जाएगी कि दरअसल जिस तरीके से और इन सब के बीच क्या ये मान लिया जाए इस जंग में कसूरी की किताब की मार्केटिंग हो गई। इन सवालों को अलग अलग तरीके से देखने समझने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा वक्त में राजनीति और सियासत जिस तरीके से चलती है उसमें राजनीतिक तौर पर दिल्ली में भी शिवसेना बीजेपी के साथ खड़ी है और महाराष्ट्र में भी साथ खड़ी है। इसलिए ये सवाल इसलिए कहीं ज्यादा बड़ा है कि एक तरफ किताब का विमोचन करने के लिए अगर कोई प्रोग्राम होता है, आयोजन होता है, तो बाकायदा पत्र लिखा जाता है कि हमें सुरक्षा व्यवस्था दीजिए। और देखिए ये कार्यक्रम अभी फिलहाल चल रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये जो कार्यक्रम जहां पर चल रहा है मुंबई में नेहरू सेंटर में, ये कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। और ये सारी चीजें इसलिए महत्वपूर्ण हो चली है क्योंकि शिवसेना बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में बाकायदा मिल के सरकार चला रहे हैं। केंद्र सरकार में भी शिवसेना का साथ है। हिंदुत्व के नाम पर दोनों पार्टियां आज से गलबैयां नहीं डालते रही है, बीते 25 बरस का इतिहास है, दोनों एक साथ रही है। इसलिए यह सवाल कहीं मौजूद है कि अगर एक पार्टी किसी रूप में विरोध करती है और सत्ता में वो अगर मौजूद है तो उसके मतलब क्या निकाले जाने चाहिए। जबकि दूसरी तरफ ये शुरुआत हुई थी दरअसल गुलाम अली के शो को लेकर। गुलाम अली के शो के मद्देनजर इस बात का जिक्र किया गया था कि ये शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीमा पर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना हमला करती है वो कहीं भारत के खिलाफ का रुख है और इसलिए उसका विरोध किया गया था। दरअसल इन सब के बीच जब जिक्र गुलाम अली का हो रहा है तो गुलाम अली से कसूरी तक की स्थिति के बीच में क्या ये मान लिया जाए कि पूर्व बीजेपी नेता सुनील कुलकर्णी के चेहरे पर स्याही पोतकर और उससे पहले गुलाम अली के शो को रद्द कराकर शिवसेना सफल हो गई। शिवसेना ने सुनील कुलकर्णी के चेहरे पर इसलिए स्याही पोती कि उन्होंने पूर्व पाकिस्तान विदेश मंत्री खुर्शीद अहमद कसूरी की उनकी किताब के विमोचन के लिए न्योता दिया। कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच भी शिवसेना लगातार यही धमकी देती रही कि दरअसल आप इंतजार कीजिए, विरोध तो हमारा जारी है। और ये विरोध और स्याही इस रूप में नहीं है जिस रूप में आप रंग देख रहे हैं, ये दरअसल जवानों का खून है। कई सवाल इससे खड़े होते हैं। भारत सरकार ने वीजा दिया, भारत सरकार की तरफ से कानूनी तौर पर कसूरी यहां पर पहुंचे। किस देश के किसी भी हिस्से में कार्यक्रम कराने का हक किसी को भी बनता है। उस कार्यक्रम को रुकवाने के लिए अगर महाराष्ट्र सरकार में सत्ता पक्ष की तरफ से ही अगर विरोध होता है तो इसके क्या मतलब है? आइए पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। स्याही से पुते चेहरे की सही पहचान है पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी की। कुलकर्णी का चेहरा काला कर दिया गया क्योंकि उन्होंने पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब के विमोचन में उन्हें बुलाया है। सुबह कार से उतारकर 6-7 शिवसैनिकों ने उनके साथ ही अपमान की होली खेली, लेकिन कुलकर्णी ने भी परवाह नहीं की। स्याह चेहरे के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि उन्हें और नेहरू सेंटर को ये कार्यक्रम रद्द करने की धमकियां मिली हैं, लेकिन कार्यक्रम होके रहेगा। उन्होंने धमकी दी थी कि शिवसेना स्टाइल में हमारे प्रोग्राम को वो डिस्टर्ब करेंगे। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम तो होकर ही रहेगा। शिवसेना जिसने इस कारनामे को अंजाम दिया उसने कोई हैरत या दुख नहीं जताया, बल्कि पार्टी के प्रवक्ता बोले कि ये स्याही नहीं, देश के बहादुर सिपाहियों का खून है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कसूरी को उनके कार्यक्रम के लिए पूरी सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन भारत विरोधी प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। जबकि आडवाणी ने इस घटना की सख्त निंदा की। मेरे वर्षों से साथी रहे हुए सुधींद्र कुलकर्णी पर किसी ने हमला किया और किसने किया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिसने भी किया उसकी मैं भर्त्सना करना चाहता हूं। सरकार के बयान के बाद कुछ देर के लिए ये भ्रम फैल गया कि शिवसेना अपना विरोध वापस लेगी, लेकिन शिवसेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध बरकरार रखने की पुष्टि की और सुधींद्र कुलकर्णी की लानत मलामत भी कर डाली। आपके सभी के मोबाइल के ऊपर एक मैसेज घूम रहा है कि शिवसेना ने अपना आंदोलन
मुख्यमंत्री की मध्यस्थता के बाद स्थगित किया है। ये सरासर झूठ है, ये सरासर गलत है। इस प्रकार का कोई निर्णय शिवसेना ने नहीं लिया है। किताब विमोचन में शामिल होने वाले सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर स्याही पोतने से शिवसेना का कद ऊंचा नहीं होता, न ही राष्ट्र प्रेम पवित्र हो जाता है। गुलाम अली को गाने से रोकने के बाद कसूरी की किताब के विमोचन का विरोध बड़ी हल्की राजनीति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुनीश पांडे के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। सवाल कई हमने उछाले हैं और इन सब के बीच ये भी बता दें कि कार्यक्रम अब भी लगातार चल रहा है। कानून व्यवस्था अपनी जगह पे मौजूद है। फडणवीस सरकार ने वहां पर पुलिस बंदोबस्त सुबह से ही कर दिया था, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर है, जो मॉडरेट करना था जिनको इस बहस का, उनका चेहरा पोत दिया गया काले रंग से। अरविंद सावंत साहब, हमारे साथ तमाम नेता जुड़ चुके हैं, लेकिन शिवसेना के अरविंद सावंत भी हमारे साथ हैं। शुरुआत आप ही से अरविंद जी, क्या वाकई वो रंग जो था काला, वो जवानों के खून का रंग था? सही में मुझे लगता है हमारे आदरणीय शिवसेना नेता संजय राउत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जो बात कही वो 100% सही है। मुझे कमाल लगती है, मुझे दुख होता है, मुझे व्यथित होता हूं कि शाही की बात को लेकर जिस ढंग से मीडिया में इतनी चर्चा हो रही है, कभी जवानों के खूनों की तो बात करूं। कितनी श्रद्धांजलि सभा में गए हैं जवानों के आप? जा रहे हैं शिवसेना कितने जवानों के श्रद्धांजलि सभा में गई है जनाब? बातें छोड़ो, मेरी बात पूरी करने दो विनय, मेरी बात पूरी करने दो। प्रसून, एक दिन नहीं जाता कि हमारे सीमाओं पर गोलियां बौछारी नहीं जाती, एक दिन नहीं जाता कि जवान शहीद नहीं होते, एक दिन नहीं जाता कि निरपराध नागरिकों पर भी गोलियां बौछारी जाती है। और फिर भी हम किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं चल रही भैया, ये पहले समझ लो। ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ना मेहंदी हसन के खिलाफ है, ना वो तुम्हारे कस्तूरी के खिलाफ है। ये लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ है। क्या बात है, क्यों इतनी जरूरत है कि यहां ही आकर किताब का विमोचन करे अपने प्रदेश में? अपने प्रदेश से मतलब? राष्ट्र मंत्री थे तो उन्होंने क्या अपने प्रदेश से मतलब क्या उनके पाकिस्तान में करे, अपने प्रांत में देश में करे, दिल्ली में भी सरकार के साथ खड़े होकर मजे लेना है और महाराष्ट्र में भी मजे लेना है। और आप कह रहे हैं कि वहां दिल्ली में अगर यहां पर विमोचन हुआ शिवसेना को, मजे लेना है। आप क्यों सरकार के साथ खड़े हैं? आप लोग मजे ले रहे हो, विरोध कीजिए। इतना बुरी तरह से पेश आते हो, हमें ये देखकर तो इतना दर्द होता है कि नहीं, आपको दर्द होता है, हमें दर्द नहीं होता है। नहीं, इस देश में किसी को दर्द नहीं होता है, सिर्फ शिवसेना को दर्द होता है। अरे हुजूर, जरा सुना जाए, इस देश में कोई कानून है, कोई संविधान है। वीजा सरकार ने दिया तब वो आए, कानूनी तौर पर वीजा होता है। आप जिस ढंग से रेड कारपेट लगाते हो ना, वो तो उनके, कभी एक काम करो ना, जाओ ना किसी अपने जवान की विधवा को लेकर आओ। हम गए, आप गए हैं क्या? यही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं हुजूर, यही तो हम समझना चाह रहे हैं। कश्मीर कितनी बार गए? शिवसेना का खून ज्यादा जाते हैं हम, शिवसेना जाते होंगे। नहीं, बोलने से मत, आपको यही तो पता नहीं। नहीं, आप कुछ भी बोल दें, स्क्रीन पर नहीं चलेगा। हम खाली शिवसेना के कौन सदस्य गया है कश्मीर, एक बार बता दीजिए खाली। शिवसेना का कौन सा सदस्य गया है? क्या बात करते हो आप? कहाँ गए हैं और कब गए हैं बताइए? हम खुद गए हैं। अरे हुजूर, कब गए और कब गए हैं बताइए तो। मैं गया हूँ। कब गए हैं? मैं गया हूँ। पिछली बार बरस भी गया था मैं। कब गए हैं और कहाँ गए? मतलब पिछली बार भी गया हूँ मैं, वहाँ के लोगों से नहीं गया है शिवसेना का व्यक्ति, सीमा पर मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि सभा तक में नहीं गया है। तुम्हारे ऐसे पब्लिसिटी नहीं करते हो, लीजिए, पब्लिसिटी नहीं करते हो, समझे ना? हमें ये बताना है कि आप जिस ढंग से पेश आ रहे हो ना, वो गलत कदम उठा रहे हो। नहीं, क्या आप इसको लेकर अब आप धमकी दे रहे हैं कि हम गलत कदम उठा रहे हैं? अगर देश में शांत नहीं, आपको क्यों? अरे कदम है ही ना कदम। इतनी जिस ढंग से आप लोग इसका बवाल मचा रहे हो, क्या हुआ? सुधींद्र कुलकर्णी ने क्या किया? नहीं, सुधींद्र का मसला नहीं है। कौन सा सामाजिक कार्य किया? मसला ये है कि इस देश में शिवसेना ने, आपने गुलाम अली को भी रोक दिया, उसका शो भी रद्द करा दिया। सामाजिक कार्य किया अगर इतना, हाँ रोका। हम गुलाम अली के खुद भी फैन है भैया, हम आप खुद भी फैन हैं, आपको नहीं पता। लेकिन वो बात गुलाम अली के खिलाफ नहीं लड़ रहे हम। हमारा इतना ही सादा सरल मांग है हमारी, सीमा पर का आतंकवाद, देश में होने वाला आतंकवाद, मुंबई में हुए बमस्फोट, ये सारी चीजों को पाकिस्तान रोक ले, हम स्वागत करेंगे सबका। जावेद मियांदाद कहाँ आए थे मुंबई में? 60 वर्षों में नहीं हुआ। जावेद मियांदाद कहाँ आए थे मुंबई में? सर आने दो ना, हमारे घर पे आए थे। बोलो क्यों आए थे? क्यों आए थे? वही तो बोल रहे हैं ना हम। क्यों आए थे? क्यों आए थे? वो जैसे चाहिएगा वैसे परिभाषित कीजिएगा चीजों को। खुद आए थे, स्वागत
आप स्वागत क्यों कर रहे थे? सीमा पर क्यों आए स्थिति थे? उस वक्त भी बिगड़ी हुई थी। अगर पाकिस्तान के साथ संबंध उस समय भी बिगड़े हुए थे। नहीं थी। और उस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ बाला साहब ने जिस ढंग से कड़ा रवैया अपनाया था, ये सारी दुनिया देश जानता है। और आज भी हम वही कड़ा रवैया वही आगे चल के अपनाएंगे। क्या बात है? तो कार्यक्रम हो रहा है तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप टेलीविजन पे क्यों आके बैठ गए? कार्यक्रम हो रहा है, रोका जाए उसे। आप इसका मतलब ये कह रहे हैं? नहीं, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो देखेंगे वहां जो कर रहे हैं बीजेपी सरकार ने कहा सरकार में आइए, आप वहां चले गए। को जो पत्र लिखा है, अरे कहा गए? आपने बुलाया, आप 10 बार हमको फोन करते भैया, लोग बोलते हमने बुलाया, आप हमारा कहना है चैनल पे नहीं आती है। नहीं, चैनल पे आने की नहीं बात है, सवाल यह है कि रास्ता आपका क्या होगा? मैं अकेला वहां उपस्थित नहीं रहने से वहां कोई काम नहीं रुकता शिवसेना का। शिवसेना अपने बल पे चलती है, अपने दृष्टिकोण से जो सही है उस रास्ते पे चलती है, राष्ट्रीय धर्म लेकर चलती है। संजय झा जी मुंबई में मौजूद है। संजय झा जी, आपकी पार्टी की तरफ से जो बात निकल के आई, जी बोले। हाँ नहीं प्रसन्न जी, मैं तो यही कहूंगा कि यदि ये इतने भावना जो मैं देख रहा हूं अरविंद जी से, इनके लिए इतना ही गहरा ये मसला है और इनको लगता है कि देश का सुरक्षा सीमा पर जो उल्लंघन हो रहा है उसमें बहुत चिंतित हैं, तो क्यों नहीं ये सरकार से इस्तीफा दे देते हैं? क्यों इस गठबंधन में फंसे हुए हैं? महाराष्ट्र में क्यों ये कश्मकश, ये दुविधा, इतनी चिंता, ये राजनीतिक बात है, इतनी तकलीफ है, तो छोड़ दे सरकार, राजनीतिक क्या छोड़ दे। नवाज शरीफ जो थे आपके शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे, लीजिए ये राजनीति हो गई। किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? नवाज शरीफ की मौजूदगी में आपके नेताओं की मौजूदगी थी दिल्ली में, ढंग से देखकर आप उसका नुकसान कर रहे हो। आप अरविंद जी, मोदी सरकार ने कसूरी जी को आमंत्रित किया है। मत देखिए, हम वहां रह के भी मोदी सरकार ने, अरे केंद्र में रहकर हमने किसानों की बात की। प्रसून जी जरा इनको बोलिए सुनने के लिए। नहीं, वो रुकेंगे नहीं, हम कहाँ बोल पाएंगे, तो बोलते हैं कि आप खिलाफ हमने बात की। अरविंद, क्या हुआ? अरविंद जी इस सरकार ने, अरविंद जी आपको करना है, कब रुकना है, कब बोलना है, आपको करना है, हम नहीं बोलेंगे आपको। मोदी सरकार ने कसूरी जी को आमंत्रित किया है अपने किताब की प्रचार करने के लिए। आप क्यों इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि आप फिर क्यों इनके साथ ये गठबंधन में बैठे हैं? क्यों आप टेलीविजन स्टूडियो में कुछ और कहते हैं, भड़काने और उत्तेजित बात बाहर में करते हैं, आप शाही फेंकते हैं सुधींद्र कुलकर्णी जी के चेहरे पर। भारत के प्रजातंत्र, भारत के संविधान का काला चेहरा हो रहा है, दुनिया भर के लोग हंस रहे हैं, उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं है। तो ये बात क्या है? ये बीएमसी इलेक्शन को लेके है, आप लोग कौन ज्यादा राष्ट्रवादी भाषा करेगा, कौन ज्यादा विभाजित भाषा करेगा, उस्ताद गुलाम अली को रोकना, आपकी राजनीति क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी बी पॉलिटिक्स को लेकर बहुत आगे पहुंच रही है? आपको इसको लेकर कोई राजनीतिक समस्या लग रही है? मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ अभी। आप पूछिए। जी हम जब जा रहे हैं बीजेपी भी आ जाए। अरविंद जी एक मिनट जरा, अरविंद जी खेलने की बात जब आई, अरे आप हमारे कंस्टिट्यूएंसी के एमपी हैं। क्या है? एक मिनट, अरविंद जी आप मेरे कंस्टिट्यूएंसी के एमपी हैं। बीजेपी के साथ चूंकि आप महाराष्ट्र में, संजय जी एक मिनट, चूंकि शाइना एनसी भी जुड़ी हुई है और उस लगातार कह रही है कि ये कानून व्यवस्था के तहत मामला देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री देख रहे हैं। जी शाइना जी। मुझे लगता है कि जो किसी को भी आंदोलन करना है और स्वाभाविक रूप से उनके भाव के प्रति भी हम सम्मान करते हैं, तो बहुत ढंग है इस आंदोलन करने का। जहाँ तक सरकार की प्रतिक्रिया है, सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने सिर्फ स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लेजिटिमेट वीज़ाज है, लेजिटिमेट परमिशन है, तो कानून कायदे के निमित्त हम सिक्योरिटी देंगे, जो सिक्योरिटी महाराष्ट्र की सरकार ने दी है। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ये लो लेवल डिबेट पे जा रहे हैं कि क्या है इसके पीछे, उनको ये कंस्पिरेसी थियरी उनके पार्टी तक सीमित रखने दीजिए। हम मानते हैं कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र में अनेक भाव एक मुद्दे के ऊपर हो सकते हैं, अनेक भाव बहुत सारे मुद्दे के ऊपर हो सकते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी और यशवंत सिन्हा ने निंदा की है इस हादसे का। आप ही के लोग, आप ही के प्रतिष्ठ नेता, आप ही के मार्गदर्शक ने इस कड़ी तरीके से इसकी निंदा की, आलोचना की, समीक्षा की है। तो क्या अब वो देशद्रोही बन गए हैं? क्या लाल कृष्ण आडवाणी देशद्रोही हैं? क्या लाल कृष्ण आडवाणी देशद्रोही हैं? क्या यशवंत सिन्हा देशद्रोही हैं आपके नजरिया में?
आप क्या बकवास कर रहे हैं संजय जी, थोड़ा धीरज रखिए। मैं समझ सकती हूँ कि चलो अच्छा हुआ, यू वांट टू बी नोटिस, बकवास इसलिए ही करते, आपको ये कुछ तो तो इनको तो बोलना ही राजनीति पड़ेगा। खेलना है। जो ढंग से आपको राजनीति खेलना है, हम उस जाल में फंसने वाले नहीं। हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जो सिक्योरिटी देने की आवश्यकता है वो हम देंगे। जहां आंदोलन करने की आवश्यकता है, हर एक अपना भाव रख सकता है, लेकिन फिलहाल ये समझना अवश्य है कि हमारा जो जंग है वो पाकिस्तान और आतंकवाद के प्रति है, कोई एक गिने चुने व्यक्ति के प्रति नहीं। और गुलाम अली के कॉन्सर्ट पे आपने बहुत सारी टिप्पणी की, ये हमारी सरकार थी जिन्होंने आयोजक को भी कहा कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे। ये अलग बात है कि आयोजक ने अपने बलबूते तय किया कि उनको आगे नहीं जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी शैना जी, नहीं, एक मिनट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है अंदरूनी संजय सिन्हा जी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कसूरी जी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए, उन्होंने भी कहा कि विरोध के अपने अपने तरीके होते हैं, विरोध होता ही रहा है और ये आज से नहीं हो रहा है। ये जो विभाजन से पहले की स्थिति बता रहे थे, उनके पिताजी कांग्रेस में थे, उनके दादाजी भी कांग्रेस में थे, कसूरी साहब के। हमारा वो नहीं कहना है, सवाल ये है पहली बार एक कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम आता है। और कसूरी ने आतंकवादियों के हुर्रियत वाले की मीटिंग ली, वो नहीं याद आता। अरे हुर्रियत वाले की भी ली और मुशर्रफ का भी साथ दिया, भारत पे अटैक भी करवाया। हम हुर्रियत को बुला के मीटिंग ले ली, क्यों सारे आतंकवादियों को बुला के मीटिंग ले ली। सरकार आपकी, अरे एक बार बोल के तो देखते हैं दिल्ली सरकार को कि वीजा मत दो। ये आप लोगों का भी तरीका है। आप एक तरफ वीजा दे देते हो अरविंद जी, एक तरफ वीजा दिलवाते हो कसूरी साहब को, दूसरी तरफ बोलते हो कि ये हमलावर है। अरे वीजा क्यों दिलवाया आपने? आपने क्यों नहीं विरोध किया मोदी साहब से कि आप वीजा नहीं दोगे? ये कहने गलत है, मतलब तो गलत है। आप गलत कहने से काम नहीं चलेगा। आप बोलिए कि मोदी साहब ने गलत किया है, आप बोलिए यहाँ पर, आप बोलिए बहुत साफ तौर पे, हम उसको बार बार चलाएंगे। वीजा किसी कार्यक्रम के लिए दिया है, ये नहीं बोलेंगे प्रसून जी। एक बार बोल दीजिए अरविंद जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नवाज शरीफ को बुलाकर गलत किया। गुमराह करने की कोशिश न करें। कोई गुमराह नहीं, आपको याद दिलाता हूं, कोई गुमराह नहीं, सीधा बोलिए, हम दिन भर चलाएंगे, आपकी बात का प्रचार होगा। आप दाएं बाएं मत देखिए, सरकार में आप साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी जब नवाज शरीफ को मिलने गए थे तो हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने कहा ये हाथ शरीफ नहीं है, ये जवानों के खून से रंगा हुआ है, उससे हाथ न मिलाना। कितनी आलोचना हमारी ऊपर हुई। और जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान में गए, उन्होंने अपनी जबान बदल दी। सिर्फ जबान नहीं बदली, सीमाओं पर आतंकवाद शुरू कर दिया, गोलियां पहुंचाने लगी। क्या बात करते हो, भूल जाते हो सारी चीजों को। यहाँ बात एक बार फिर बोल दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने वीजा देकर सही नहीं किया, इस देश में नहीं घुसने देना चाहिए। एक सवाल पूछता हूं आपको, आप लोग बहुत बुजुर्ग हैं, विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अभ्यासक हैं। पिछले 60 सालों में पाकिस्तान के साथ कितनी बार अमन की चर्चा हुई, आज तक सफल क्यों नहीं हुई? उसका जवाब दे दो। चलो जवाब उसका ये है, सुन लीजिए जवाब क्या है। जवाब उसका बहुत साफ है, क्या है? कि हम प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान पॉलिसी का विरोध करते हैं और उनके साथ नहीं खड़े हो पाते हैं। शिवसेना साथ में खड़ी रहती है, उसका जवाब ये है। आप सरकार में साथ खड़े होते हो और बोलते बाहर कुछ और बात करते हो, एकदम से गलत बात करते हो। गलत बात करते हैं? ऊपर प्रधानमंत्री जी आपके मंत्री दिल्ली में लाल बत्ती में नहीं घूमते हैं, सरकारी बंगले में नहीं रहते हैं, हमने जो पद का लाभ नहीं उठाते हैं। बता रहा हूं मैं आपको, हम जो कह रहे हैं वो सच्चाई का। अरे आप वो भी भटका रहे, देखो अभी भटका रहे। हमने प्रधानमंत्री की आलोचना की नहीं की, वो तो करते रहे अपना प्रोग्राम। हमने सावधान किया था कि नहीं होगा ये, और हुआ वैसे ही। उस वक्त आपने उद्धव ठाकरे साहब की आलोचना की थी, क्या हुआ 4 दिन के अंदर? नवाज शरीफ ने पलटी मारी ना, तब क्यों चुप बैठे आप लोग? तब आपका मीडिया क्यों चुप बैठता है? तब क्यों नहीं बोलता? हम तो भाई इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं कि संविधान के तहत वीजा दिया जाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में तिरंगा जलाया, हाल ही में जम्मू कश्मीर में तिरंगा जलाया, हाल ही में जम्मू कश्मीर में ISIS के झंडे लहराए। क्या हुआ? फिर भी उनका स्वागत करे, गाना गाए, फिर भी उनके साथ खड़े रहे, उनकी किताबें, वही तो हम कह रहे हैं। यही तो हमको जवाब चाहिए आपसे। फिर भी आप उन्हीं लोग के साथ खड़े हैं, यही तो जिनकी सत्ता, यही मुसीबत है। समझ में नहीं आ रहा आप हैं किधर? सरकार किसकी है वहां पर? मुफ्ती मोहम्मद साइद के साथ बीजेपी मिली हुई है। हम बराबर राष्ट्र के साथ हैं। नहीं, राष्ट्र के साथ कौन नहीं है? सब किसके आप साथ बताइए। किसके साथ? सुधींद्र कुलकर्णी हिंदुस्तान के नागरिक हैं या नहीं है? आप बताओ। नहीं है, कौन ना कहता है? तो क्या हुआ? हिंदुस्तान का नागरिकों में से बच्चे गए ना ISIS में,
कौन थे वो बच्चे? मुमरा के बच्चे जो ISIS में गए, हिंदुस्तान के नहीं थे क्या? इसका मतलब है कानून भी आप हैं, न्याय भी आप करेंगे, व्याख्या भी आप करेंगे। ये तो वो गुनेगारों से भी बेकार गुनेगार है। लोग पढ़े लिखे लोग ज्यादा क्रिमिनल लगते हैं। एक मिनट, हमारे साथ देखिए दो मेहमान और चूंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम जरा इसको, आप जो चाह रहे हैं कि टू द पॉइंट रहे, हम इसको एक विस्तार भी देना चाहते हैं। राजदीप, एक सवाल हर जहन में है शिवसेना को लेकर कि वाकई वो इस अंतर्विरोध का लाभ उठाती है, या ये मान लिया जाए कि राष्ट्रवाद के नाम पर जो लोगों की भावनाएं होती हैं उसको अपने हाथ में समेटना चाहती है? क्या है ये? देखिए, एक तो मैं कहूंगा शिवसेना हमेशा ये रुख अपना रही है कई सालों से, 20-25 सालों से। जब भी पाकिस्तान के साथ कल्चरल एक्सचेंज की बात आती है, क्रिकेट मैच हो, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो या इस तरह का बुक रिलीज हो, शिवसेना ने बारी बारी से उसका विरोध किया है। सवाल अब यह है, प्रसून, जो आपने महत्व का सवाल किया, अब शिवसेना सरकार में है, बीजेपी के साथ में है, गठबंधन में महाराष्ट्र में है और दिल्ली में भी है। अगर वाकई शिवसेना समझती है कि बीजेपी जो है अपनी राह से भटक गई है, तो शिवसेना कहे कि बीजेपी जो है गलत कर रही है और हम अपने राह पे जाएंगे, लेकिन वो नहीं कहेगी। वहां उनकी अवसरवादी राजनीति है। नंबर 2, महाराष्ट्र में अब इलेक्शन हो रहे हैं, डोंबिवली, कल्याण में, मुंबई में, और शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़ रहे हैं। शिवसेना ने देखा है कि हमें अपनी पहचान बनाई रखनी है। हम बीजेपी के साथ अगर जुड़ जाए तो हमारी क्या हाल होगी चुनाव में, हमारी पहचान कैसे बढ़ेगी कि हम पाकिस्तान के विरोधी हैं। हम नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है जो एक दिन शाल देते हैं या साड़ी देते हैं नवाज शरीफ को और दूसरे दिन उनके साथ टकराव करते हैं। हम हमेशा उनका टकराव करेंगे। ये केवल राजनीति है, ये इसमें कोई विचारधारा कुछ नहीं है। जब जावेद मियांदाद घर आते हैं चाय के लिए तो आप उनको चाय पिलाते हैं, उसमें कोई आपको कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन जिस दिन आपको लगता है कि आपका राजनीतिक फायदा होता है, उस दिन शिवसेना राजनीतिक फायदा उठाती है। रास्ता क्या है इसमें? देखिए, दो बातें मैं देख रहा हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, LOC पर जो घटनाएं घट रही हैं उसका बेफिटिंग रिप्लाई देश दे रहा है। और हेडक्वार्टर में, यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। सवाल उठता है कि संस्कृति कला को हम तब तक बाहर रखते हैं जब तक कोई आपद धर्म ना आ जाए, और आज आपद धर्म की स्थिति नहीं थी कि हम संस्कृति और कला साहित्य को सबके मामले में पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ लें। लेकिन एक बात मैं इसमें आपत्तिजनक जो मुझे लगी, जिस पर आपको भी आपत्ति लगेगी मेरी बात पर, वह यह कि आयोजकों ने यदि पुस्तक के बारे में थोड़ी बात बता दी होती, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई भी एकेडमिक डिस्कशन होगा उसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन नहीं हो, उसका दिल्ली में तो ये कार्यक्रम हुआ नहीं, तो दिल्ली में डिस्कशन भी हुआ। मैं कह रहा हूं कि डेमोक्रेटिक राइट्स होना और मॉरल राइट्स होने में दोनों में अंतर है। ये डेमोक्रेटिक राइट्स था, सरकार प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन उनका भी मॉरल कर्तव्य था कि देश में शिवसेना के अतिरिक्त भी जो एक भ्रम है, पाकिस्तान के प्रति सेंटिमेंट है, इसमें जो 2 लोगों का मैं नाम बता रहा हूं, देखिए डाइवर्सिटीज होती है उसमें। तो AG नूरानी मानते हैं कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए। दिलीप पटगांवकर इंटरलॉक्यूटर के रूप में क्या रिपोर्ट दी थी जिसको यूपीए सरकार भी नहीं खोल पाई। ये 2 जो महत्वपूर्ण लोग हैं, तीसरे नसीरुद्दीन शाह है। तीनों का पाकिस्तान के प्रति एक ही तरह की नीति है, जो भारत की परंपरागत विदेश नीति की आलोचना, कश्मीर में जनमत संग्रह। और ऐसे लोगों के साथ यदि आप बुक रिलीज करते हैं तो निश्चित रूप से विरोध का माहौल बनता है। तरीका गलत है, कालिक पोतने का तरीका गलत है, लेकिन आयोजकों ने बहुत बड़ी चूक दिखाई है। ऐसे मौके पर कसूरी का पाकिस्तान के ग्लोरिफिकेशन का आयोजन है वो नहीं। लेकिन ये सवाल वाजपेयी ने पटगांवकर को भेजा था, ये जानकारी है आपको? जिसको वाजपेयी जी ने भेजा था पटगांवकर का, लेकिन पटगांवकर को हमने डिसऑन किया, उनकी रिपोर्ट को हमने खारिज की। सर, लेकिन जब दिल्ली में बुक रिलीज होती है उसमें यशवंत सिन्हा, अडवाणी जी शामिल होते हैं, फारूक अब्दुल्ला शामिल होते हैं। मेरा यह कहना है कि आप दिल्ली में एक रणनीति अपनाते हैं, दूसरी रणनीति मुंबई में। शिवसेना कम से कम मुंबई में विरोध करती है। आप मुझे बताइए, बीजेपी RSS क्या चाहती है? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच हो या ना हो? की काली कथा में सवाल कई हैं, लेकिन शुरुआत 2 चेहरों से। एक चेहरा आज सुबह जिस तरीके से सुनील कुलकर्णी का नजर आया, और उसके बाद जो उनका ग्रुप है, वो दोनों चेहरों को देख लीजिए। ये एक तरफ किताब के विमोचन के वक्त मौजूद थे और जिस समय सुबह उनके चेहरे पर कालिक पोत दी गई थी। लेकिन कई सवाल इसके बाद खड़े हुए। देखिए, सबको सन्मति दे भगवान सुबह कह रहे थे और शाम में चरखा भेंट उन्होंने किया। तो ये एक सुनील कुलकर्णी की अपनी लाइन है। इन्होंने किताब भी जो लिखी और उस किताब में भी जिस बात का जिक्र किया वो गांधी से ही जोड़ा अपनी किताब में। ये 2 तस्वीरें हैं सुनील कुलकर्णी की, लेकिन सवाल इन 2 तस्वीरों का नहीं है, सवाल 2 धाराओं का है, एक साथ खड़े होने की तरफ साथ भी। लेकिन एक तरफ लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरी तरफ शिवसेना के नेता संजय राउत। जरा इन दोनों की बात सुनिए।
पिछले दिनों में जो भी इस प्रकार के लक्षण दिखे हैं कि जहां पर अगर कोई व्यक्ति या कोई दृष्टिकोण आपको स्वीकार नहीं है तो आप उसके ऊपर हमला करें, उसके ऊपर हिंसा करें या उसको इंटॉलरेंस दिखाएं उसके प्रति। ये देश के लिए बहुत चिंता की बात है और कोई भी करता है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। यही सुरेंद्र कुलकर्णी जी है जो अडवाणी साहब को पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना के अदालत में लेके गए थे और जिन्ना के बारे में तारीफ के फूल बांधे थे, तो अडवाणी साहब को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। जिन्ना को इतिहास पुरुष कहा गया था उस वक्त और पूरी भारतीय जनता पार्टी उस वक्त उनके खिलाफ हो गई। जिस स्थिति में कार्यक्रम हो रहा है, जिस स्थिति में इससे पहले गुलाम अली का कार्यक्रम रद्द हुआ, कई सवाल उससे खड़े हुए हैं महाराष्ट्र में चल रही सरकार के मद्देनजर। हमारे साथ अरविंद सावंत इस वक्त टेलीफोन पे जुड़े हुए हैं, हम उनसे लगातार बात भी करेंगे, वो सुनेंगे भी इसको। लेकिन शाइना एनसी, सवाल आपसे, जिस समय गुलाम अली का कार्यक्रम था उस वक्त आपने कहा था कानून व्यवस्था का मामला है, उस समय जो आयोजक थे उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए, कार्यक्रम रद्द हो गया। इस वक्त आयोजकों ने हाथ पीछे नहीं खींचे, इस वक्त भी आपने कानून व्यवस्था का मामला बताया। एक सवाल यहां पर राकेश सिन्हा जी भी उठा दिया कि जिन लोगों को बुलाया गया वो लोग एक ही धारा के लोग हैं, जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं। सवाल अब बहुत साफ है, क्या महाराष्ट्र की सरकार पर लोगों का ज्यादा भरोसा है या शिवसेना स्टाइल के विरोध का खौफ ज्यादा है? देखिए, ये आप आपके सीआरपीज के लिए चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस ढंग से आप ये मुद्दा बना रहे हैं वो हकीकत में आम जनता इस दृष्टि से सोचती है। एक मुद्दे को लेके बहुत सारे प्रतिक्रिया हो सकते हैं, बहुत सारे भूमिका। शिवसेना हो या कोई अन्य दल हो या हमारे संगठन में कोई लोग हो, उनको भी शायद लगे कि पाकिस्तान के साथ बहुत ही कड़ी ढंग से पेश आनी चाहिए। जहां तक महाराष्ट्र सरकार की सवाल है, कोई भूमिका हमने स्पष्ट नहीं की। हम यहाँ कोई जजमेंट देने के लिए बैठे नहीं हैं। हम सिर्फ कानून कायदे के निमित्त सिक्योरिटी जो देने की आवश्यकता है हमने दी है। और जहां तक गुलाम अली जी का सवाल आप बार बार दोहराते हैं, हमारे मुख्यमंत्री ने तब भी कहा आयोजक को कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे। अफसोस की बात है कि वहां आयोजक ने तय किया कि उनको आगे बढ़ना नहीं है और उनको पीछे मुकरना है। जो भी वजह उनके हो वो जाने, लेकिन सरकार की तरफ से हम जरूर उनको सिक्योरिटी दे रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा कि गुलाम अली जी इज अ 74-year-old लेजेंडरी सिंगर, और ऐसा नहीं है कि पहली बार वो मुंबई में परफॉर्म कर रहे थे। पिछले साल भी उन्होंने षण्मुखानंद हॉल में की है, बहुत सारे जगह पे किया है भारत देश में। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दा को ऐसा बनाना चाहिए कि जैसे कि एक जंग चालू है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ हमारे जो इश्यूज हैं, आतंकवाद को लेके जो इश्यूज है, स्वाभाविक रूप से वो बरकरार रहेगी और सरकार की दृष्टि से जो हमें करने की आवश्यकता है हम करेंगे। लेकिन ये कहना, जैसे मुंबई का जो स्पिरिट हमेशा रहा है, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इट्स लाइक अ कोल्ड्रन ऑफ एक्सप्रेशन, जहां हर एक वर्ग स्तर के लोग अपनी अपनी राय मत रखते हैं और आप कभी कभार उनसे समझ रखो या ना समझ रखो। लेकिन मुझे सिर्फ लगता है कि यानी आप इस विरोध के पक्ष में हैं कि ये विरोध होना चाहिए, ये विरोध अपनी जगह पर ठीक है? नहीं, आप इस विरोध के पक्ष में भी हैं कि ये विरोध अपनी जगह ठीक है, चाहे सत्ता में ही आप क्यों ना हो। नहीं हुआ है, अभी ये साबित भी नहीं हुआ है कि ये कार्यकर्ता है या कोई अन्य जनता है। अरे संजय राउत की बाइट है, नहीं होता है मैडम। संजय राउत शिवसेना के ही है, उसी पार्टी के, उनकी बाइट आई है, उनको मैंने कैमरे पर हम सुना रहे थे। मैंने उनका बयान सुना और जो प्रतिक्रिया शिवसेना की तरफ से देना है वो आप शायद उनको पूछिए। मैं सिर्फ सरकार की भूमिका लेकिन इतना भोलापन भी ठीक नहीं है ना शाइना एनसी जी। साथ जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है वो हमने दिखाया है। एक मिनट, अरविंद सावंत हमारे साथ चूंकि फोन पर मौजूद है। अरविंद सावंत जी, विरोध के तरीके या जंग की स्थिति या विरोध की ऐसी स्थिति जिसमें लगे कि आप आंदोलन करने निकले हैं, सत्ता में नहीं है, अगर किसी को मान लीजिए इस बात का दुख हो, वो क्या करेगा? सत्ता में भी आप हैं, विरोध भी आप कर रहे हैं। कोई दूसरा आदमी अगर अपने तौर पर विरोध करे, पिटा जाएगा आपके इलाके में तो, और अगर नहीं विरोध करे, खामोशी रहे, तो इसका मतलब है सत्ता ही नहीं है कोई, यानी पुलिस प्रशासन ही नहीं है। क्या करे एक आम आदमी, क्या करे?
मुझे नहीं लगता ऐसी कोई स्थिति है। आप जरा शांति से अगर सोचो तो ये विषय देश का है, बाकी सारे विषयों पर ऐसी स्थिति होती है क्या? अब सब जाकर इस विषय से आप पूछिए वो आदमी क्या करे, बेचारे उनको क्या पड़ी है, उनको रोजी रोटी की पड़ी है, या चोर डाल 200 रुपए किलो हुई, उसको महंगाई से पीछे दर्द बहुत कुछ तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है। आजकल किसान मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, अकाल पड़ रहा है, ये सारी स्थिति को ये चीजों को उनका ध्यान नहीं है। अरविंद जी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं अरविंद जी, से बवाल दे रहा है वही तो दुखद नहीं दुखद ये इसलिए है। हमारे उद्धव साहब ठाकरे साहब अभी हमारे राजनीतिक सर्विसेज से उन्होंने एक लेटर लिखा हमारे आदित्य साहब को, और किसानों को क्या रे यार इतना बुरा लगा, जिस आदमी को काली का पेशा है वो पता है, किसानों के लिए शिवसेना क्या कर रही है वो पता नहीं है। अरविंद जी इतने सालों से कर्ज मुक्ति, अरे हुजूर सुना तो जाए, वो भी शिवसेना की वजह से हुई। अरविंद जी जानकारी दुर्भाग्यवश दिल्ली में बैठे हुए लोगों को, अरे फोन वन वे तो नहीं होगा ना, लेकिन सुनना तो होगा ना आपको। वही नहीं मालूम पड़ी है। आप ही से बात करने के दौरान मुंबई से हमको मैसेज आता है, देखिए आप सुनिए जरा अरविंद जी। कुछ भी जो उठाई जिप लगाई और बात करते रहते। अरविंद जी हम आपसे जवाब चाहते हैं इसलिए सवाल कर रहे हैं। अरविंद जी हम जब आपसे बात कर रहे हैं, एक मिनट हम अरविंद जी आप सुनिए जनाब, अरे पूरा देश आपको सुन रहा है कि आप सुनते ही नहीं है, ये तो अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी। हम लोग जब बात कर रहे हैं, सुन लीजिए एक मिनट, मुंबई से हमारे पास मोबाइल पे मुंबई से डॉक्टर वैद्य का एक मैसेज आया कि अगर पूछिए जरा शिवसेना से, इस वक्त मुंबई के स्टूडियो में सॉन्ग रिकॉर्डिंग करने वालों में 12 से 14 पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, वो क्या करने जा रही है शिवसेना बताए। और आर्टिस्ट को खोजने के लिए फिल्म सिटी में चले जाना होगा। उन्होंने ये भी कह दिया है शिवसेना किन किन को भगा रही है, कैसे कैसे कर रही है, जरा वो बताए। 12 से 14 पाकिस्तान के आर्टिस्ट मौजूद हैं, अब आप बताइए कहां मौजूद है? फिल्म सिटी मुंबई, वहां पर म्यूजिक सॉन्ग रिकॉर्डिंग में वो लोग मौजूद हैं। वैद्य साहब को मालूम है 12 लोग हैं, तो बताने को बोलो शिवसेना जो कर रहा है वो इमीडिएट कर लेगी, पुलिस के पहले कर लेगी, पता नहीं होगा। 26/11 की याद दिलाता हूँ। अब लीजिए आप 26/11 पे आ गए। हमारे शिवसैनिकों ने जो काम किया, हमारी मिलिट्री ने उसकी सराहना करी, लेकिन लिखित में दे दिया। शिवसैनिकों ने जो काम किया उस हादसे में उसकी सराहना हमारे डिफेंस ने करी है। आपको पता है? नहीं, हमें तो ये पता है कि शिवसेना सत्ता में रहते हुए इस विरोध के साथ लगा ऐसा कि एक तरफ सुधींद्र कुलकर्णी को पूरी दुनिया जान गई और दूसरी तरफ शिवसेना ने वह स्पेस पॉलिटिकल कब्जे में कर लिया जिसको बीजेपी खो रही थी। हमें तो पॉलिटिकल तौर पे ये नजर आया, हमें तो लगा कि शायद मिला जुला खेल चल रहा है। FIR दर्ज नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनके नाम सामने नहीं आए। क्या स्थिति है ये? इसका मतलब तो यही है ना कि हम लोग वाकई यूं ही डिस्कशन कर रहे हैं, मिला जुला खेल चल रहा है। यही तो चिंता इस देश की, हर चीज को पॉलिटिकली देखना। संजय झा जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रसून जी, मैं यही कहूंगा कि आप देखिए कि इस बीच यहां पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। तो ये इसीलिए इस वक्त जो लड़ाई हो रही है दोनों में कि कट्टरपंथी कौन ज्यादा हो सकता है। पाकिस्तान के को लेके राष्ट्रवादी भाषा, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जो भी कुछ टिप्पणी हो, इस तरीके का वातावरण या माहौल बनाने में दोनों में एक लड़ाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी शायद अभी आगे है क्योंकि उनकी जो बीफ राजनीति है उसके बारे में चर्चा देश भर में हो रही है। तो मैं समझता हूं कि अभी यहां पर चुनाव, जैसे राजदीप ने कहा, कल्याण डोंबिवली में है, लेकिन सबसे बड़ा चुनाव बॉम्बे में है, मुंबई BMC का चुनाव 18 महीने के अंदर। तो यहां पर इसीलिए शिवसेना से आप और भी ऐसी कठोर और बिल्कुल जो कहते हैं जहां पर कोई टॉलरेंस ना हो, कोई सहने की जो योग्यता न हो, उसी तरीके की इनकी भाषा और भी बढ़ती जाएगी। और अरविंद जी तो मेरे कंस्टिट्यूएंसी के हमारे MP हैं, तो प्रश्न तो वो पूछते हैं, हमको तो प्रश्न पूछने का मौका देते नहीं है वो। लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि मुंबई के लोग अंत में जो है लिबरल हैं, टॉलरेंट हैं और प्रोग्रेसिव हैं, और उनकी ये राजनीति जो है वो काम नहीं करेगी। लेकिन उनके और बीजेपी की जो राजनीति है उसको लेके मुंबई
और महाराष्ट्र और देश की छवि और मर्यादा पर एक आज काला कलंक लगा है। देखिए, इसमें मैं दो बात कहना चाहूँगा। एक तो संजय झा संजय निरुपम के उस स्टेटमेंट को भूल गए जो प्रदेश वहाँ मुंबई के अध्यक्ष है कांग्रेस के। उन्होंने साफ कहा कि पुस्तक विमोचन नहीं होना चाहिए था। तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है ये तो कांग्रेस ही बताएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा था, मेरी बात सुनिए, आपकी बात सुनिए। कड़ी निंदा की है, उन्होंने गलत बात मत बोलिए। हाँ। उन्होंने कड़ी निंदा की है कि जिस तरीके से सुधींद्र कुलकर्णी पर आक्रमण हमला किया गया है। लेकिन उसके बाद क्या बोला? फडणवीस की आलोचना की। उसके बाद संजय झा जी उन्होंने क्या बोला ये आपको पता है या उसको सुनवाएं? अब आपको याद आ गया। सिन्हा जी इतनी सिलेक्टिव कोट मत कीजिए। नहीं हमने भी मान रहे हैं। अब आप मान रहे हैं, देश देख रहा है आपको। नहीं, देश देख रहा है आपने किस तरीके से घुमाने की कोशिश की। संजय झा जी ये सवाल हम भी लेकर आने वाले थे कि मुंबई में रहने वाला कांग्रेस का नेता क्या डर जाता है? वो उस रूप में खुलकर नहीं बोल पाता है, दिल्ली में बोल पाता है। यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार ने कहा यह प्रोग्राम होना चाहिए, वहां पर संजय निरुपम कहते हैं नहीं ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। प्रसून जी, हम इस ड्युअलिज्म को जरा से प्रसून जी, जो सवाल है पिछले 48 साल जब से शिवसेना का जन्म हुआ 1967 में, ऐसे कई अटैक्स हुए हैं और ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है। क्या कांग्रेस की सरकार ने कोई एक्शन लिया था? कितने जर्नलिस्टों को अटैक किया है, कितने इंटेलेक्चुअल्स को अटैक किया है, कितनी बार इस तरह के हादसे हुए? क्या कांग्रेस ने एक बार भी कठोर कार्रवाई की थी बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ हो या किसी के? बिल्कुल कभी नहीं हुई है, क्योंकि बंबई में ये फिक्स्ड मैच चलता है। और आज हम कहते हैं बंबई का कॉस्मोपॉलिटन लिबरल नेचर। अरे क्या लिबरल नेचर है? जिस शहर में 48 साल से ये सब हो रहा है, कहां है वो लिबरल्स? कहां है वो बोलने के लिए? आज सुधींद्र कुलकर्णी ने अपने आप को एक तरह से अपनी छवि बना ली है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सभी राजनेताओं से बंबई में कि 48 सालों में आपने क्या किया इस तरह की जो राजनीति है उसके लिए रोकने के लिए? क्या कांग्रेस ने कुछ किया? क्या बीजेपी ने कुछ किया उसके बारे में? क्या शिवसेना को उसका फायदा हो रहा है? यह सब राजनीति के लिए हो रहा है। एक फिक्स्ड मैच चल रही है कि आप किसी पर हमला कर दे। आज सुधींद्र कुलकर्णी का फायदा हो गया, उनको माइलेज मिल गई। कसूरी की किताब थोड़ी ज्यादा बिकेंगे, वैसी किताब कोई अच्छी भी किताब नहीं है लेकिन थोड़ी ज्यादा बिकेगी। बीजेपी को फायदा हो गया कि देवेंद्र फडणवीस अब कहेंगे कि मैंने कम से कम सुरक्षा प्रोग्राम तो करा दिया। देखिए प्रोग्राम तो करा दिया। और शिवसेना को फायदा हो गया कि शिवसेना ने कह दिया कि हमारी जो बंबई का असली बॉस कौन है, हम हैं। राष्ट्रवाद हमने जगा दिया। और कांग्रेस भी एक तरह से कहेगी कि कम से कम संजय निरुपम ने यह भी कह दिया है कि हम अपनी एक तरह से राजनीति जो है उसको भी हम आगे ले जाएंगे बीजेपी के खिलाफ, शिवसेना के लिए। ये क्या है? कुछ दिनों पहले मीट बैन पर इसी तरह की फिक्स्ड मैच हुई, आज ये फिक्स्ड मैच हो रही है किताब को लेकर। बंबई की राजनीति को इन्होंने ही एक ऐसे लेवल पर गिरा दिया है जहां कोई सभ्य व्यक्ति बंबई की राजनीति में आना ही नहीं चाहता। ये बंबई की दुर्दशा है। एक बात जोड़ना चाहूंगा जो आज उन्होंने कहा है राजनीति में कि कल जिस 2 दिनों से आयोजक जिस तरह से चुनौती की मुद्रा में बोल रहे थे, शिवसेना को चुनौती वो दे रहे थे, शिवसेना उनको चुनौती दे रही थी। आयोजकों का काम था कि शिवसेना से अपील करते, डायलॉग करते, हर आदमी चाहता मेरा कार्यक्रम सफल हो। सर मुलाकात की, अरे वो मुलाकात क्या, सुधींद्र कुलकर्णी की जो से मैंने सवाल पूछा कि आप तमाम पाकिस्तान परस्त लोगों को क्यों अपने पैनल में रखा? उन्होंने कहा मैं पीस लविंग हूं। तो क्या पूरा देश जिंगोइस्ट है? हम अगर सवाल कर रहे हैं कि एजी नुरानी जो कश्मीर को आजाद करना चाहते हैं भारत में रहकर, कौन जाएगा शिवसेना से पिटने के लिए वहां पे आयोजन? अरे जब एजी नुरानी जाते हैं वो आज से नहीं राइटिंग कर रहे हैं, पुरानी राइटिंग है तो एजी नुरानी को आप बुला रहे हैं उसमें। राकेश जी वो उनकी आजादी है। अगर आपको लगे कि एजी नुरानी जो कह रहे हैं गलत है, आप चिट्ठी लिखिए उनके खिलाफ, लिखिए ना। मैं तो कह रहा हूं कि मॉरल राइट डेमोक्रेटिक राइट अलग अलग है। मैं तो मॉरली क्वेश्चन पूछा कि आपने जो आयोजन किया उसका एक फिक्स मैच, मैं भी मानता हूं एक फिक्स मैच था आयोजकों का, और एक एफआईआर लॉन्च नहीं किया। सुधींद्र कुलकर्णी का पहला काम था एक एफआईआर लॉन्च करना। 6 कार्यकर्ता अरेस्ट नहीं हुए, कोई कार्यकर्ता। सुधींद्र कुलकर्णी बताएं कि जो अच्छा कार्यकर्ताओं को आइडेंटिफाई नहीं किया। यदि शिवसेना कह रहा कि हमने करवाया तो कार्यकर्ताओं को सामने लाए कि ये कार्यकर्ता किए, ये वीर बहादुर हैं। मुझे लगता है संविधान के दायरे में काम करना चाहिए, लेकिन आयोजकों को जिस ढंग से एक मॉरलिटी का परिचय देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया। ओआरएफ का यह फंक्शन पूरी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए फंक्शन था। सुधींद्र कुलकर्णी ने अपनी पहचान बनाने की राजनीति को आगे रखा है। लेकिन क्या मुंबई पुलिस ने सुधींद्र कुलकर्णी के घर के बाहर पुलिस नहीं रखनी चाहिए थी? अगर फडणवीस जी कहते थे कि सिक्योरिटी देंगे, आप जानते हैं कि खतरा है, आपने पुलिस क्यों नहीं रखी वहां? ये भी है ना। आज फडणवीस जी आपने सही कहा, एफआईआर कहां है?
कहाँ है एफआईआर? अगर बीजेपी वाकई कह रही है, शाइना एनसी कहती है कि हम कानून के रखवाले हैं, तो एफआईआर लगाइए। एफआईआर तो दर्ज कीजिए। एफआईआर तो उनको करना है ना, जिन पर हमला हो एफआईआर नहीं कर रहे हैं। नहीं, सरकार ने एफआईआर पहले वो तो करे, वो तो नाम दे, नामजद करे। अच्छा, बिना शिवसेना ने जब ऑन नहीं किया उसके पहले उन्होंने शिवसेना पर आरोप लगा दिया। कुलकर्णी साहब ने बिना शिवसेना के शाइना जी को भी सुन ले एक मिनट। हाँ शाइना जी, बहुत ही संक्षेप में जब गुलाम अली जी का कॉन्सर्ट की बात थी तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आप ये कॉन्सर्ट कीजिए। तब आयोजक ने जब वापस कहा कि उनको नहीं करना है, वापस सवाल आपने हमको पूछा कि आयोजक अभी क्यों नहीं करना चाहते हैं, आप आयोजक से बात कीजिए। अभी क्या सरकार की भूमिका ये है कि एक एक व्यक्ति से हम बात करें या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें और सिक्योरिटी दें? अभी राजदीप जी ने पूछा कि आपने सुधींदर जी को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी। जब कोई बोले कि हमें सिक्योरिटी चाहिए या फिर आयोजक के रूप में वो कहें, तब हमने सिक्योरिटी दी। तो ये सवाल ये क्या बोल रहे हैं शाइना जी? निभाई है या नहीं? ये शाइना जी आप बम्बई में आज शिवसेना का खौफ है, वही शिवसेना जो सरकार में है। ये किस तरह की राजनीति है? आप सरकार में रहते हैं, वो पुलिस वाला क्या करेगा? वो बेचारा इंस्पेक्टर नहीं जानता है कि शिवसेना के खिलाफ कार्रवाई करें या मंत्रालय जाकर उनसे बात करें। यही तो मुसीबत है। मैं आपको सिर्फ एक साधारण सा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या ये पहली बार है कि जैसे कि एक गुलाम अली जी मुंबई में परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनका कॉन्सर्ट पिछले साल षण्मुखानंद हॉल पे नहीं हुआ था? जिस ढंग से ये बवाल आप उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ हो रहा है इनको उनको, मैं ये विश्लेषण से बिल्कुल सत्ता का एक हिस्सा कहता है होने देंगे, सत्ता का दूसरा हिस्सा कहता है नहीं होने देंगे। ये पहली बार हो रहा है। जिसको आंदोलन करना है, इससे पहले शाइना एनसीजी नहीं होता था कि सत्ताधारी आंदोलन करने निकल जाए, सत्ताधारी विरोध करने निकल जाए। ये हिंदुस्तान में नहीं होता है। सत्ता ही न्याय करे, सत्ता ही कानून दे के, सत्ता ही विरोध करे, सत्ता ही ना होने दे प्रोग्राम। ये तो अद्भुत है। मतलब आप चारों तरफ खड़े हैं तो जनता उस पर क्या करेगी? खामोश रहेगी। आयोजक क्या करेगा? बेचारा सिमट जाएगा। और सत्ता का तो काम है भरोसा जगाना। आयोजक से वाकई पूछना चाहिए था क्या हो गया, 1600 लोगों को आपने पास बांट दिया, टिकट बांट दिया, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी? पूछा गया? 48 घंटे पहले निर्णय ले लिया गया नहीं होगा। 9 तारीख को प्रोग्राम है, 7 तारीख को कह दिया गया नहीं होगा। पुणे में भी निर्णय ले लिया गया झटके में। तो ये एक स्थिति कहीं ना कहीं संवैधानिक दायरे में समझना चाहिए हमें लगता है। और सत्ता संविधान की शपथ लेती है, वो कोई पार्टी अपने संविधान की शपथ नहीं लेती है। लेकिन प्रसून जी हमें नहीं, एक मिनट, हमारे साथ चूंकि अभी शायद जुड़े हुए हैं अरविंद जी, आप हमारी आवाज आ रही है अब तक? कर रहे हो अरविंद जी, आर्ग्यूमेंट चल रही है। 1600 टिकट कटे तो आपको बुरा लगा? और जवाब हमें बुरा अच्छा की बात नहीं है। आप सरकार चला रहे हैं अरविंद जी, आप सरकार चला रहे हैं। एक व्यक्ति भी अगर आहत होता है तो वो गलत है। नहीं, आपका लफ्ज ये था 1600 लोगों के दिल पे क्या बीती है? बिल्कुल, हम ये भी कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे कहते थे मुंबई का अगर एक मराठी मानुष भी आहत होता है तो मैं सड़क पे आऊंगा। आप क्या बात कर रहे हैं? दे रहे हैं उनके परिवार पे क्या बीती है? हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये निर्णय आपको लेना है, आप ही की सरकार है। और सुधींदर कुलकर्णी मराठी मानुस है। सावंत जी, सुधींदर कुलकर्णी भी मराठी मानुस है। आज आपने जो तालीम लगाया वो मराठी मानुस पर ही लगा है, और पहली बार नहीं, इसके पहले भी लगा है। खंडोजी कोपडा मराठी होता, त्याला मारला। छत्रपती शिवाजी खंडोजी कोपड्याची हातपाय तोडले, मराठी होता। बरं, मराठीचा विषय नाही आहे, जो या देशाच्या मुलावर आहे तो मराठी असला तरी त्याला सोडायचं नाही आपण। सावंत जी कसं बोलू शकता? हाउ कैन यू से लाइक दैट? सावंत जी, सुधींद्र कुलकर्णी महाराष्ट्रन है या नहीं? आई तो क्या हुआ अगर मराठी आदमी महाराष्ट्र आदमी भी इस देश के स्वतंत्रता के, देश की विघातक कार्रवाई कोई करे तो उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे। वो मराठी करके छोड़ेंगे नहीं। ये कोई चलिए, नहीं ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप फोन पे भी हमारे साथ जुड़े रहे, अपनी बात को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया।